आज हम लोग गुणनखंडों की संख्या एवं योग का चैप्टर शुरू करेंगे। पिछले क्लास में हम लोगों ने यूनिट डिजिट और शून्यांकों की संख्या सीखे थे निकालने के लिए। आज हम लोग संख्या और योग के बारे में सीखेंगे कि गुणनखंडों की संख्या कैसे निकाला जाता है और योग कैसे निकाला जाता है। देखिए, कुछ एग्जाम्पल्स के तहत हम लोग इस चैप्टर को समझने का प्रयास करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 1, जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं 24 के गुणनखंडों की 24 के कुल गुणनखंडों की संख्या निकालना, ज्ञात करें। देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि 24 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 2 से इसे लगाएंगे तो आपका 12 हो जाएगा, फिर 2 से लगाएंगे तो 6 हो जाएगा, फिर 2 से लगाएंगे तो 3 हो जाएगा। 2 से भागा देंगे तो 12 दूनी 24, फिर 2 से भागा देंगे तो 6, फिर 2 से इसको 6 से भाग देंगे तो 3 आ जाएगा। तो इस तरह से आप इसका अभाज्य गुणनखंड जो आया ये सारा लिखिएगा। 2 पर पावर 3 हो गया और 3 पर पावर 1 हो गया। तो सबसे पहले आपको कुल गुणनखंडों की संख्या निकालना है। तो देखिए, जब हम लोग गुणनखंडों की संख्या और योग निकालते हैं तो कुछ टर्म, कुछ पद को ध्यान देते हैं। जैसे आप अगर जब संख्या ज्ञात कीजिएगा गुणनखंडों की और गुणनखंडों का योग, तो इसमें कुछ पॉइंट को आपको ध्यान देना पड़ेगा। सबसे पहले संख्या जब निकालते हैं तो कुल गुणनखंडों की संख्या निकलता है। कुल गुणनखंडों की संख्या, यहाँ से पहला क्वेश्चन बनेगा। जैसे ये आपका 24 क्वेश्चन दिया हुआ है तो सबसे पहला क्वेश्चन बनेगा कुल गुणनखंडों की संख्या। इसमें फिर आएगा सम गुणनखंडों की संख्या, फिर विषम गुणनखंडों की संख्या। उसी तरह से जब आप योग इसका ज्ञात कीजिएगा 24 का, तो इसमें एक बार निकलेगा आपका कुल गुणनखंडों का योग, इसके बाद सम गुणनखंडों का योग, इसके बाद विषम गुणनखंडों का योग। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग संख्या निकालना सीखते हैं। तो ये आपका संख्या निकला और ये आपका अभाज्य गुणनखंड आया, तो ये 2 पर पावर 3 हो गया और गुणे 3 पर पावर 1 हो गया। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका बनता है कुल गुणनखंडों की संख्या। जस्ट इसके नीचे लिखेंगे कुल गुणनखंडों की संख्या, कुल गुणनखंडों की संख्या। तो देखिए, जब हम लोग कुल गुणनखंडों की संख्या निकालते हैं तो जितना पावर रहेगा उसमें आप 1 बढ़ा दीजिएगा। तो यहाँ पर पावर 3 है तो 3 + 1 हो जाएगा। यहाँ पर पावर 1 है तो 1 + 1 हो जाएगा। इसको हम लोग गुना करेंगे तो 3 1 4 और 1 1 2, तो टोटल आपका ये 8 हो गया। माने 24 का कुल गुणनखंडों की संख्या या गुणजों की संख्या आप कहिए, ये आपका 8 हो गया। अब हम लोग निकालेंगे सम गुणनखंडों की संख्या, सम गुणनखंडों की संख्या। तो देखिए, सम गुणनखंडों की संख्या जब ज्ञात कीजिएगा तो थोड़ा सा ध्यान देने की बात है कि 2 पर जितना पावर रहेगा उसमें बढ़ोतरी नहीं करना है, हूबहू उसको लिख देना है। तो 2 पर पावर 3 है तो 3 लिख दिए, और विषम संख्या पर पावर 1 है तो इसमें 1 बढ़ोतरी कर देना है, 1 + 1। तो 3 और 1 + 1 आपका 2, तो 3 दूना कितना हो गया 6। इसके बाद एक बार सम और निकल गया। इसके बाद अब एक बार आपको विषम निकालना है। तो विषम गुणनखंडों की संख्या, विषम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करेंगे तो सिर्फ विषम संख्या को देखेंगे। तो यहाँ पे विषम संख्या आपका 3 पर पावर 1 है तो इसमें सिर्फ 1 बढ़ोतरी कर दीजिए, तो 1 + 1 2 हो गया। तो देखिए, 6 और 2 को जोड़िएगा, सम और विषम को जोड़ देंगे उसके संख्या को, तो आपका कुल गुणनखंडों की संख्या। तो 6 2 8, आप चेक करना है हिसाब को, तो 6 2 8 और यहाँ 8 निकला हुआ है। तो इस तरह से ये आपका क्वेश्चन सोल्व हो गया। अब इसको हम लोग थोड़ा सा एक प्रैक्टिकल करके देख लेंगे कि वाकई में ये 8 गुणनखंडों की संख्या आता है कि नहीं। तो सबसे पहले हम लोग 24 यहाँ लिखेंगे और 24 को देखेंगे कि सबसे पहले कौन सा ये टेबल से कटेगा। तो सबसे पहले ये जो टेबल है आपका 1 से, टेबल मैंने पढ़ा से 1 से कटेगा, फिर ये आपका 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 4 से कटेगा, 5 से तो कटेगा नहीं, 6 से कटेगा, 7 से नहीं कटेगा, 8 से कटेगा, 8 के बाद आपका 9 से नहीं कटेगा, 9 के बाद आपका 10 से नहीं कटेगा, 11 से नहीं कटेगा, 12 से कटेगा, और 12 के बाद 12 के बाद लास्ट आपका 24 से कटेगा। देखिए 3 3 6 और 2, यही आपका जो है 24 के कुल गुणनखंडों की संख्या है। तो आप इस तरह आप निकाल लिए। छोटा सा क्वेश्चन है, छोटा सा डिजिट है,
तो छोटा सा नंबर है तो आप इसे इस तरह से बना सकते हैं, लेकिन जब बड़ा डिजिट हो जाता है तो इस तरह से निकालने में कठिनाइयाँ होता है। तो इस तरह से आपको बता दिए तो ये समझ में आ गया कि कैसे गुणनखंडों की संख्या निकलता है। और अब हम लोग योग सीखेंगे। योग सीखने से पहले आप लोगों को बता देना चाहते हैं कि आप डीपर क्लासेस टेक चैनल को देख रहे हैं और आप लोगों का डीपर क्लासेस टेक चैनल में आप लोगों का स्वागत है। और अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। अब हम लोग योग के बारे में सीखेंगे। तो योग के बारे में इसी क्वेश्चन को हम लोग यहाँ से योग के बारे में सीखेंगे। अब देखिए, सबसे पहले हम लोगों को कुल गुणनखंडों का योग निकालना है। कुल गुणनखंडों का योग। तो हम लोग जब कुल गुणनखंडों का योग निकालना है, तो कुल गुणनखंडों का योग निकालेंगे तो यहाँ पे आपको ध्यान देने की बात है कि जब हम लोग कुल गुणनखंडों की संख्या निकालेंगे तो पावर में हम लोग 0 से पावर को देना स्टार्ट करेंगे। जैसे यहाँ पे 2 पर पावर 3 है, तो 2 पर पावर 3 है, तो जब निकालिएगा तो 2 पर पावर 0, 2 पर पावर 1, 2 पर पावर 2 और 2 पर पावर 3। आपको 3 तक जाना है, 0 से स्टार्ट कर आपको 3 तक जाना है। इसके बाद यहाँ पर 3 पर पावर 1 है, तो इसमें 3 पर पावर 0, 3 पर पावर 0, 3 पर पावर 1। तो जब कुल गुणनखंडों का योग निकालिएगा तो आपको पावर को 0 से लेकर जितना पावर रहेगा वहां तक ले जाना है, और यहाँ पे प्लस का चिन्ह, और जब समाप्त हो जाए फिर गुना, और इसके बाद अगला टर्म में फिर 3 पर पावर 0, फिर प्लस 3 पर पावर 1। देखिए 2 पर पावर 0, हम लोग जानते हैं घातांक और करनी का एक चैप्टर होता है कि x पर पावर 0 का मान 1 होता है। अगर कोई भी संख्या पे पावर 0 होता है तो उसका मान 1 होता है। तो यहाँ पे 1 हो गया। 2 पर पावर 1 तो 2 हो गया, 2 पर पावर 2, 2 का स्क्वायर 4, 2 का क्यूब 8, और फिर गुने 3 पर पावर 1, 3 पर पावर 0 का मान 1, 3 पर पावर 1 का मान 3। तो यहाँ से आपका आ गया 8 4 12, 12 और 2 14, और 14 1 13, और 3 1 4, और 13 6 52। तो इसके कुल गुणनखंडों का योग जो आ गया आपका 52 आ गया। यहाँ से आप चेक कर सकते हैं, 2 1 3, 3 3 6 4 10, 10 10 और 6 16, 16 8 24, और 24 और 12 36, 24 और 12 आपका हो गया 36, और 36 और 24 आपका हो गया 6 4 10 60। आपका 8 4 12, 12 2 14, और 14 1 15 यहाँ पे आएगा, और 15 6 60। यहाँ पर भी 60 और वहां पर भी 60। यहाँ पे जोड़ने में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। 8 4 12 2 16, सॉरी 8 4 12 और 2 14 1 15, 15 आया, और 3 1 4, तो आपका 60 आ गया। और यहाँ पे आपका जो है ये छोटा सा संख्या था, तो इस तरह से आप मुजवानी निकाल सकते हैं कि 24 जो है कौन कौन संख्या से डिवाइड आएगा होगा। तो यहाँ पे यह 8 संख्या आया था जब हम लोग संख्या निकाल रहे थे। अब योग निकाल रहे हैं तो योग में आपस को सबको जोड़ दीजिए, तो इस तरह से भी 60 आ गया। अब हम लोग एक, हाँ यहाँ पे आप अब निकालिएगा सम गुणनखंडों की संख्या। अब यहाँ पे हम लोग सम गुणनखंडों की संख्या निकालना है। सम गुणनखंडों की संख्या, सॉरी सम गुणनखंडों का योग। अब हम लोग यहाँ पे सम गुणनखंडों का योग निकालेंगे। तो सम गुणनखंडों का योग निकालेंगे तो यहाँ पे आप लोगों को ध्यान देना है कि यहाँ पे जब सिर्फ सम गुणनखंडों का निकालेंगे तो यहाँ पे पावर 0 से स्टार्ट ना करके 1 से पावर स्टार्ट करेंगे। तो 2 पर पावर 1, 2 पर पावर 2, 2 पर पावर 3, और विषम वाला संख्या में 0 से ही स्टार्ट करेंगे। तो 3 पर पावर 0 और 3 पर पावर 1। सिर्फ जब सम गुणनखंडों का योग निकालेंगे तो उसमें पावर हम लोग जो है 1 से स्टार्ट करेंगे। तो ये आपका हो गया 2, ये हो गया 4, ये हो गया आपका 8, और ये आपका हो गया 3 1 प्लस 3। तो ये आपका हो गया 8 4 12 2 14, और इधर हो गया 3 1 4, तो 14 6 56। तो ये आपका जो 56 हो गया ये सम गुणनखंडों की संख्या हो गया। अब हम लोग विषम गुणनखंडों की संख्या, गुणनखंडों का योग निकालेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये जो हूबहू लिखा हुआ है उसको लिख देंगे। 3 पर पावर 0 और 3 पर पावर 1, तो ये आपका 1 प्लस 3, तो ये 4 हो गया। तो इधर 56 और 4, तो दोनों को जोड़ देंगे तो 60 आ जाएगा। यहाँ पे हम लोगों का कुल गुणनखंडों का योग कितना निकला हुआ है? 60। देखिए संख्या और योग निकालिएगा तो ध्यान दीजिएगा, जब हम लोग संख्या निकालते हैं
तो उसमें सिर्फ एक एक पावर जोड़ते हैं कुल गुणनखंडों की संख्या जब निकालते हैं तो। और जब सम गुणनखंडों की संख्या निकालते हैं तो उसका हूबहू पावर को क्या करते हैं, लिख देते हैं और बाकी वाले में एक एक बढ़ा देते हैं। और विषम वाला जब निकालते हैं तो उसमें एक एक पावर को जोड़ देते हैं, बढ़ा देते हैं या जोड़ देते हैं। और जब आप योग निकालिएगा, जब आप कुल गुणनखंडों का योग निकालिएगा तो जो आपका दो जो सम संख्या रहेगा उसमें देखिए, जब कुल गुणनखंडों का योग निकालिएगा तो सम संख्या रहे या विषम संख्या रहे उसमें आप जीरो से ही स्टार्ट कीजिएगा। जब कुल गुणनखंडों का योग निकालिएगा तो 2 पर पावर 0, 2 पर पावर 1, 2 पर पावर 2, 2 पर पावर 3, क्योंकि यहाँ 3 तक है तो 0 से स्टार्ट करके 3 तक जाना। फिर यहाँ पर 1 है तो 3 पर पावर 0 प्लस 3 पर पावर 1, तो ये 1 आ गया, 2 आ गया, 4 आ गया, 8 आ गया, सबको जोड़ने पर 15 आ गया। और आपका ये 3 1 4 ये आपका आ गया 15 चक्को 60, तो यहाँ पर कुल गुणनखंडों का योग 60 आ गया। इसके बाद सम गुणनखंडों का योग निकालना है, तो सम गुणनखंडों का योग निकालना है तो आपको सम वाला में 1 से चलना है। और जब हम लोग कुल गुणनखंडों का योग निकालते हैं तो 0 से चलते हैं, लेकिन सम का गुणनखंडों का योग निकालना है तो 1 से चलना है। 2 पर पावर 1, 2 पर पावर 2, 2 पर पावर 3, फिर 3 पर पावर 0 प्लस 3 पर पावर 1। विषम वाला में 0 से ही चलेंगे, खाली यहाँ पे सम वाला में 1 से चलेंगे। तो ये जोड़ने के बाद 8 4 12 2 14 और 3 1 4 14 चक 56, तो सम वाला जो गुणनखंडों का योग है 56 आया। और विषम गुणनखंडों का योग, तो विषम वाला 0 से चलना है तो 3 पर पावर 0, 3 पर पावर 1, तो ये 4। अब ये 56 4 को जोड़ देंगे तो टोटल संख्या 60 है। यहाँ पे भी आ रहा है आपका 60। तो इस तरह से आपका हिसाब चेक हो गया कि ऐसे भी 60 आ रहा है, ऐसे भी 60 हो रहा है, तो आपका ये क्वेश्चन जो है सही हो बना हुआ है। तो इस तरह से आपने संख्या और योग निकालना सीखा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग शेषफल रिमाइंडर सीखेंगे कि शेषफल कैसे निकाला जाता है। आज का क्लास यहीं तक समाप्त होता है। अगर हमारा वीडियो पसंद आता है तो आप लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। थैंक्स।